अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि ये वो नंबर है जिसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये अनलकी है या इसमें जो भी लोग पैदा होते हैं वो अनलकी होते हैं। तो आज तो इस वीडियो में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में जो भी लोग पैदा हुए हैं जिनकी बर्थ डेट का टोटल करें तो वो 3 बनता है, 2 बनता है या 1 बनता है, तो उनके बारे में मैं वीडियो लगा चुकी हूँ। आज की वीडियो जी बहुत ख़ास है और ये है नंबर 4 के बारे में, 13 के बारे में, 22 के बारे में और 31 के बारे में। और अगर 13, 22 और 31 को अगर प्लस किया जाए तब भी 4 नंबर ही बनता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं जी आज की ख़ास वीडियो को। साथ-साथ मैं इसकी टैरोट कार्ड भी निकालती रहूँगी ताकि रिकन्फर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 4 के बारे में हमेशा से ही कहा जाता है जी काफ़ी अनलकी लोग होते हैं, लेकिन आज ये गलतफ़हमी दूर होने वाली है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि 4, 13, 22 या 31 को जो लोग पैदा हुए हैं वो अनलकी नहीं होते। आपके अंदर एक गज़ब की एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर बर्दाश्त होती है, बहुत ज़्यादा आप सुपर इंटेलिजेंट होते हैं और एक बहुत कमाल की चीज़ आप इन लोगों में देखेंगे कि ये लोग उन लोगों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं या जो लोग नहीं बोल सकते उनके लिए ये मसीहा बन कर के आते हैं। आपको चेंज मेकर्स कहा जाता है या फिर आपको ऐसे जाना जाता है जो रिफॉर्मर्स होते हैं उस तरह से। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज लाना है, क्योंकि आपकी नेचर भी ऐसे है कि बस कुछ अलग करना है, कुछ अलग ही जुनून होता है चेंज करने का और आपके इसी रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा ऑपोज़िशन आपको फ़ेस करना पड़ती है। लोग वैसे जो आपको समझते नहीं हैं, वो लोग आपको अनापरस या ज़िद्दी समझ रहे होते हैं, एग्रेसिव समझ रहे होते हैं। लेकिन आपने जब सोच लिया कि मैंने बस अब इस सच के रास्ते पे चलना है, तो फिर आप अपना मिशन नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आपके लिए कहा जाए कि ये किसी भी चीज़ के कीड़े होते हैं, बस आप किसी काम का सोच लें, उसको करके ही छोड़ना है। नंबर 4 में बहुत ही अलग टाइप के लोग होते हैं क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप बड़े क्लियर कट हैं अपनी चीज़ों में, बहुत क्लियर हैं अपने काम में, बहुत क्लियर हैं अपनी लाइफ़ में कि आपने करना क्या है, आपने अचीव क्या करना है। अपने फ़ैसले आप खुद ही करते हैं और बड़े क्लियर करते हैं। एक बहुत ख़ास बात है जी 4 नंबर में कि है तो ये ऐसी चीज़ जिसको एक्सेप्ट करना दूसरों के लिए मुश्किल है, लेकिन ये इनकी एक नेचर है। नए ज़माने के जो चौंचले हैं ना, ये इनकी समझ में नहीं आते और ना ही इनको भाते हैं। इनको लगता है कि ट्राई और टेस्टेड चीज़ें जो है ना, वही मज़ा देती हैं। इनको ऐसा लगता है कि उन्हीं पे ट्रस्ट करना इनके लिए बेहतर है और क्यों करना बेहतर है? इस वजह से कि ये मानते हैं कि ये टेस्ट हो चुका है, इस चीज़ से मैं गुज़र चुका हूँ या गुज़र चुकी हूँ, तो इसी वजह से इस पे ये यकीन भी रखते हैं और बदलाव क्योंकि इनको बहुत कम पसंद है, इसी वजह से ये पुरानी चीज़ों में ही जीना पसंद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और अक्सर तो आपके दिल में रहता है कि बस कह दिया ना तो कह दिया और आपके लिए बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों को माफ़ कर देना। ये ऐसी एक चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि एक बार माफ़ कर दिया, दूसरी दफ़ा माफ़ कर दिया, लेकिन तीसरी बार ये आपके बस में नहीं रहता कि आप किसी को माफ़ कर सकें। तो आपके दिल से माफ़ी निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको हमेशा रहता है कि इन्होंने मुझसे किया है, मैं माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो एक कसक आपके दिल में हमेशा रहती है। एक बहुत ख़ास बात और है इनकी कि इनके साथ ये किसी से बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि सामने वाले से बात नहीं भी हो रही, कोई भी ऐसा रिश्ता भी नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब इनका दिल कह देना कि ये इंसान बस ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, तो अक्सर ये होता है कि इनका कुछ अरसे के बाद वो देखना होता है कि वो इंसान वाक़ई ही वैसा निकलता है, जैसा ये सोच रहे होते हैं। अगर मैं इनको सोचने वाली मशीन कहूँ ना तो गलत नहीं होगा। इतना ये लोग सोचते हैं कि अपने दिमाग में इतनी चीज़ें ये लेके आ रहे होते हैं, जैसे कि ये सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई सुकून नहीं है या फिर मुझे खुशी नहीं मिल रही या मेरा मन जो है वो सुकून में नहीं है। ये सोचें इनको बार-बार आती हैं या फिर ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ या आई हूँ? क्या मकसद है हमारे आने का? और ये चीज़ें इनके ज़हन में हर वक़्त इनका दिमाग काम करता रहता है और ये सोचें इनको मिलती रहती हैं। और यहाँ पे एक ख़ास और बात बताऊँ कि अभी क्योंकि 2023 का साल चल रहा है और जो 4th नंबर वाले हैं उनके अंदर और बाहर की दुनिया
कंप्लीट करने वाला ये साल है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इन लोगों के लिए कि जो 2023 में 4th नंबर में जो लोग पैदा हुए हैं, चाहे 4 को हुए हैं, चाहे वो 13 को हुए हैं, 22 को हुए हैं या 31 को हुए हैं, इन लोगों की ये कंप्लीशन का साल है। इनके अंदर जो भी कमी है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। अब बात करते हैं हम जी आपकी ज़िद की और ऐसी चीज़ों की जिन्होंने आपको परेशान करके रखा हुआ है। वैसे आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपने लिए खुद ही बहुत बड़ी परेशानी है। कभी-कभी आप बिल्कुल बच्चा सा बन जाते हैं। ये आदत जो आपकी है ये शुरू से ही है। कभी आप लोगों ने बच्चे को देखा होगा कि वो किसी चीज़ की ज़िद करता है और ज़िद को पकड़ लेता है, बिल्कुल वही नेचर है आपकी। कई बार तो आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार कहने लगते हैं कि बहुत ही मुश्किल बच्चा है जी, या फिर बहुत ही मुश्किल इंसान है, मतलब ये इंसान जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है बस उसको हासिल करके ही छोड़ता है। आपका नंबर ऐसा है कि आपको समझना किसी आम शख्स का काम हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी जॉब में हैं तो कमाल के एफ़िशिएंट होते हैं। जिस भी जगह आप काम करेंगे बेहतरीन होंगे। मतलब आपके लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर आपको टास्क ए दे दिया जाता है तो आप वो इंसान हैं जो टास्क ए, बी, सी, डी और आगे की भी प्लानिंग करके आप दे देंगे और आप उसमें स्पेशलिस्ट होंगे और आप लोगों को वैसे भी स्पेशलिस्ट ही कहा जाता है कि आप हर चीज़ को परफ़ेक्ट करना पसंद करते हैं। 4 नंबर वालों के लिए एक और बड़ी ख़ास बात होती है, इनकी नेचर होती है कि ये नॉर्मल जॉब की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ कुछ स्पेशलिस्ट हों उसमें ये। और क्योंकि आपका नंबर ऐसा है जो परफ़ेक्शन की तरफ जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छी समझ रख रहे होते हैं और अगर आपने कोई जॉब करनी होती है तो उसमें भी आप स्पेशलिस्ट ही बनना पसंद करते हैं। आपको नॉर्मल कोई भी जॉब, नॉर्मल कोई भी काम करना कभी भी पसंद नहीं आता। हर चीज़ में परफेक्शन देखने वाले या स्पेशलिस्ट लोग अगर उनकी लाइफ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, तो वो उनको काफ़ी हद तक तंग करती है। इनको ज़्यादातर अपने ही लोग रिजेक्ट करते हैं। बाहर के लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, बहुत इज़्ज़त दे रहे होते हैं, बहुत मान दे रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि इनके अपने लोग ही इनको रिजेक्शन वाली साइड पे लेके जाते हैं या फिर ये कहते हैं कि इनको वैल्यू कम देते हैं, जबकि बाहर वाले लोग इनको वो वैल्यू दे रहे होते हैं जो इनको अपनों से चाहिए होती है। मैरिड लाइफ़ की अगर बात की जाए तो वो भी सक्सेसफुल नज़र आती है। बहुत लोगों को लगता है कि बड़ी सक्सेसफुल चल रही है, लेकिन इनके अंदर की एक तलाश ख़त्म नहीं होती, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दोनों के लिए ही ऐसा है कि इनकी मैरिड लाइफ़ में ही इनका डिप्रेशन ज़्यादा छुपा हुआ होता है, क्योंकि इनका अपना पार्टनर ही जो है वो इनकी वो चीज़, वो पोज़ीशन नहीं समझ पा रहा होता, जो इनको चाहिए, वो सुकून, वो रिलैक्सेशन उनको नहीं मिल रही होती, जो ये ढूँढ रहे होते हैं। तो 4 नंबर वालों, आप इतने स्पेशलिस्ट हैं, माहिर हैं, बेस्ट हैं अपने काम में और ऐसे लोग जो अपने हर काम में माहिर होते हैं, वो क्यों इतने फ़तूर को सोचते हैं कि आपका माइंड रेस्टलेस हो जाता है। आपके माइंड को रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि लगातार वो सोचें चलती रहती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करनी है और आपने पानी की आवाज़ को सुनना है। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई 4 नंबर, 13 नंबर, ये 22 या 31 नंबर है, तो इनसे आप बातें शेयर करने की कोशिश कीजिए। इनसे इनकी दिल की बातें पूछिए ताकि ये रिलैक्स हों, क्योंकि इन लोगों को आदत है ये अपनी कोई भी बात किसी को भी नहीं बताएँगे। लेकिन अगर कोई इंसान इनको समझ चुका है तो फिर इनकी बात सुनें और अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसा इंसान है जो आपको समझता है, आपसे बात करता है, तो फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सिर्फ़ इसी की कमी है आपके पास।